शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज भी शाम 5 बजे 5:05 पर 5 तारीख को 5 बजे देश भर में बहुत सारे बेरोजगार नौजवानों ने और उन तमाम लोगों ने जो इन नौजवानों के साथ अपनी हमदर्दी और अपनी एकजुटता दिखाना चाहते हैं, उन्होंने देश भर में लगभग उसी तरह का प्रदर्शन किया जैसा एक बार प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे देश भर में हुआ था। ये और बात है कि उस बार टेलीविज़न चैनल्स, सारे मीडिया समूह उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे, इसलिए वो शहरी कॉलोनियों में और शहरी इलाकों में उसकी ज़्यादा ध्वनि सुनाई पड़ी, उस पर खबरें बहुत बनी और वो खबरें लगातार फिर टेलीविज़न चैनलों पर चली तो लोगों को ज़्यादा दिखाई दी। आज की जो हरकत थी वो ऐसे लोगों ने की जिनको टेलीविज़न चैनल के लिए उसका कोई महत्व नहीं है, मीडिया के लिए ही कोई उसका महत्व नहीं है। हमारे देश की जो ज़रूरी समस्याएं हैं उसका मीडिया के लिए आजकल कोई महत्व नहीं है। लेकिन सत्य हिंदी पर तो इसे आना ही था और ये है कि देश के बेरोजगारों ने जो भी उनकी सामर्थ्य थी और जो भी उनकी सामर्थ्य की राह में रोड़े थे, उसके बावजूद आज 5 तारीख को शाम 5 बजे एक बहुत बड़ी एकजुटता दिखाई। देश भर में उन्होंने थालियां बजाई, जुलूस निकाले छोटे मोटे और अपनी आवाज़ को स्वर दिया और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम जो सरकार के कान तक पहुंचता है वो है सोशल मीडिया पे ट्विटर पे उन्होंने इसको नंबर 1 ट्रेंड कराया करीब 1 घंटे तक और वो स्वर पहुंचा फिर वहाँ और उसकी प्रतिक्रिया भी आई, वो अभी हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले देखिए कि देश भर में नौजवानों ने इसके लिए क्या क्या कहाँ किया और कैसे उन्होंने इस सवाल को प्रमुखता से हमारे आपके सामने रखा, जो सवाल नेपथ्य में इस सरकार द्वारा डाल दिया गया है। कोरोना काल में जो बेरोजगारी की समस्या है वो बहुत ही विकराल हो गई है। CMI के आंकड़े आप जानते ही हैं, जिसने बताया कि करीब 2 करोड़ रोजगार जा चुके हैं, जबकि सरकार का दावा था कि वो लोगों को हर साल नए 2 करोड़ रोजगार देगी। तो इस सरकार के दौरान में रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर, शायद सबसे बड़ी समस्या के तौर पर हमारी नौजवान पीढ़ी के सामने है। इस सवाल पर जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं वो सबसे ज़्यादा इससे उत्पीड़ित हैं। तो दलितों और आदिवासियों में इसकी ज़्यादा प्रतिक्रिया हुई, थोड़ी बहुत पिछड़े समुदाय में भी हुई और ट्विटर पे जो 2 बहुत महत्वपूर्ण अकाउंट हैं, दिलीप सी मंडल और हंसराज मीना, इन्होंने उनका प्रतिनिधित्व किया और इसको नेतृत्व दिया। एक और अकाउंट जो सामाजिक सवालों पर बहुत मुखर रहते हैं वो है रिटायर्ड IAS SP सिंह साहब। उनके अकाउंट ने भी इस पर काफ़ी पहलकदमी की थी, लगातार वो करते रहे और उन सब की मुखरता का ये परिणाम निकला कि ट्विटर पर इस मामले को वो आज शाम 5 बजे 1 घंटे नंबर 1 पे ट्रेंड कराने में सफल रहे और फिर वो बात फिर पहुंची सरकार के कान तक। और आप देखिए कि रेलवे में जो सबसे बड़ी समस्या, रेलवे जो सबसे बड़ा रोजगार का एक जरिया था सरकारी तौर पर और जिसमें प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, हम आप रोज ही सुन रहे हैं, और उसमें बहुत सारी नौकरियों के परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे थे लोग बहुत समय से नौकरियों पे अप्लाई करके, और ये एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया वगैरह पे एक तरह से आंदोलन चल रहा था उन बच्चों का जिन्होंने इसके लिए भर रखा था। उसके बारे में एक सफाई सरकार की ओर से तुरंत 5 बजे ये सब शुरू हुआ और 1 घंटे 1.5 घंटे होते होते ये सफाई सरकार की तरफ से आ गई, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम की घोषणा की। तो जरा सा उनको सुन लीजिए। I wanted to share with you, as you know that we had invited some applications for recruitment in various categories, and we had notified around 1,40,640 posts. The vacancies which were notified, it was notified pre-COVID, 1,40,640 vacancies, and basically there were 3 types of vacancies. One was non-technical popular categories, another was isolated and ministerial categories, and another was level 1, that is track maintainers, pointsmen and various level 1 employees. So we had invited applications for these 3 categories, and for 1,40,640 vacancies we received 2 crores
2,42 lakh applications we received for 1,40,640 vacancies. And scrutiny of all these 2.42 crore applications was completed. And then due to COVID, we could not conduct this exam because for all these vacancies, a computer-based test is to be conducted. Now, considering the COVID situation and also considering that NEET and JEE exam is going on smoothly, Railway has decided that we will start exams for all these three category of vacancies from 15th of December. From 15th of December, Railway is going to start conducting the computer-based test, and a detailed schedule will be announced very soon. We have completed the scrutiny of all these applications, and schedule will be announced very soon. बहुत सारे राजनीतिक दल हमारे देश में है जो इन चीज़ों के बारे में अपने अपने लेवल पे आवाज़ उठाते हैं और जो सरकार के विपक्ष में है। काश उन सब लोगों ने मिलजुल कर इस आवाज़ को स्वर दिया होता तो और बड़ा स्वर हो जाता। कांग्रेस ने बाद में इसमें अपने शिरकत की और उस तरह से तो बहुत नज़र नहीं आया, लेकिन हाँ उनके हैंडल्स भी नज़र आए कि वो इसका मुद्दा उठा रहे थे और उन्होंने उसके बाद उसको ट्रेंड किया है कि ये जो मैंने अभी आपको बयान सुनाया वो एक कांप गया मोदी करके उन्होंने एक ट्रेंड चलाया है। खैर ये सब तो होता रहता है, लेकिन ओवरऑल ये रहा कि देश में एक बहुत बड़े हिस्से में और बहुत सारे लोगों में कम से कम एक सुगबुगाहट हुई कि जो हमारे ज़रूरी सवाल हैं जिनको मीडिया कवर नहीं करेगा, अब वक्त बदल गया है। अब मीडिया पूरी तरह से नियंत्रित है और नियंत्रित ही नहीं, वो सुनियोजित तौर पर आपको आपका ध्यान इससे हटाना चाहता है जो आपकी समस्याएं हैं। देश में इतनी विषम समस्या है बेरोजगारी की और इतनी खराब खबरें देश भर से आत्महत्या वगैरह की आ रही हैं, रोजगार जाने की और उससे परेशान होने वाले लोगों की, लेकिन वो सब दब जा रही हैं। ऐसे मुद्दे जो 1 या 2 दिन कवरेज के लायक थे वो महीनों चल रहे हैं और उसमें ही तमाम तरह की चीज़ें घटाई बढ़ाई जाती हैं, झूठ सही किया जाता है और लोगों को उसी में केंद्रित रखा जाता है। सीमा की समस्या है ही है, उसमें कुछ न कुछ घट जाता है, कुछ घटा दिया जाता है, कुछ बढ़ा घटा के बता दिया जाता है, उसमें आप उलझे रहते हैं। हिंदू मुसलमान एक अनवरत समस्या हमारे यहाँ क्रिएट कर दी गई है पिछले 6-8 सालों में। ये समस्या रही होगी, लेकिन इसका जो पैमाना आज है वो पैमाना कभी नहीं था और इस पैमाने पर वो हमेशा ही, चूँकि हमारा देश इस तरह से बना कि उसमें से धर्म के नाम पर एक टुकड़ा अलग हुआ, तो जाहिर है ये समस्या हमारी अनवरत एक समस्या है और इस समस्या में हमेशा कुछ न कुछ, जिसे कहा जाए कि आग सुलगाने के लिए मामला लोगों को उपलब्ध रहता है। कभी नहीं होता तो फेक बना के डाल दिया जाता है, कभी नहीं होता तो पिछली कोई चीज़ होती है उसको ला के डाल दिया जाता है, कभी किसी दूसरे देश की चीज़ यहाँ की बता के डाल दी जाती है, लेकिन ये अनवरत चलाए जाया रहता है। इसीलिए लोग ज़्यादातर इन चीज़ों पर बात करते हैं और अपने असली मुद्दों पर भूल चुके हैं। जबकि समस्या क्या है कि आपकी अर्थव्यवस्था 24% नीचे जा चुकी है, माइनस में। प्लस तो जो था वो तो खत्म, अब माइनस में 24 यानी 1/4 आप डूब चुके हैं अर्थव्यवस्था के तौर पर। टैक्सेशन में भी ऐसे ही 15-16% टैक्स कम कलेक्ट हुआ है अगस्त में, उसके पहले तो बहुत कम हुआ है। तो अब ये चीज़ इससे उबर के आने में वर्षों लग जाएंगे अगर सब कुछ अनुकूल रहा। वैसे जो मैनेजमेंट है इससे अब कोई संभावना भी नहीं सोच सकते कि उबार ही लेंगे, हो सकता है लिए दिए डूब जाए। तो ये अपनी सरकार चलाने के लिए सिर्फ क्या करेंगे कि जो पहले से सरकारी उपक्रम चले आ रहे हैं उनको प्राइवेट हाथों में बेचेंगे, यानी और बेरोजगारी बढ़ाएंगे। तो सरकार की सारी नीतियां लगातार बेरोजगारी बम्पर तरीके से बढ़ा रही हैं, उसमें कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है जिससे वो कम हो सके। ये समस्या रोज विकराल होती रहेगी। देश में बहुत बड़ी आबादी है, हम पहले से ही बहुत बेरोजगार थे, बहुत कम लोग काम करते थे और बहुत ज़्यादा लोग खाली पहले ही थे, वो हाथ और बढ़ जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि उसके नतीजे क्या होंगे। लेकिन आज सिर्फ इतना ही कवरेज करना ज़रूरी था कि आप देखें कि देश में जो आप टेलीविज़न पर देख रहे हैं और अखबारों में पढ़ रहे हैं उसके अलावा भी कुछ हो रहा है, उसको कम से कम जानिए। और सत्य हिंदी अपने इस प्रयास में आपके सामने है। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।